जनसंघ काल से लेकर भाजपा के लोकप्रिय नेता गया जी लोकसभा से सांसद रहे शहीद ईश्वर चौधरी जी का 34वीं शहादत दिवस पर मंत्री डॉक्टर प्रेम कुमार, वजीरगंज विधायक वीरेंद्र सिंह सुपुत्र डॉक्टर देव कुमार चौधरी, भतीजा प्रमोद कुमार चौधरी ने श्रद्धांजलि अर्पित कर नमन किया। इस मौके पर वक्ताओं ने कहा कि सौम्य और सरल व्यक्तित्व धनी 3 बार लोकसभा से सांसद रहने के बाद भी जीवन शैली में कोई परिवर्तन नहीं, सबको मौका मिले, सबको सम्मान मिले, ऐसा भाव ईश्वर चौधरी में था। जब 1991 में मध्यावधि चुनाव था, ईश्वर चौधरी गया जी से सांसद थे। वरिष्ठ नेता मान्यवर लाल कृष्ण आडवाणी जी को लिखित एवं मौखिक रूप से अवगत कराया कि मैं 3 बार सांसद रह चुका हूं। इस बार किसी और को मौका चुनाव लड़ने को दे, पर आडवाणी जी ने साफ शब्दों में खारिज करते हुए कहा कि इस बार चुनाव नहीं, चुनौती है और आपको ही लड़ना है। पता नहीं भगवान का भी यही इच्छा था कि चुनाव प्रचार के ही कर्म में आज ही के दिन 15 मई 1991 को कोच प्रखंड के कठोतिया में माओवादी उग्रवादी संगठन ने हत्या कर दिया था। खुफिया एजेंसी ने पूर्व में ही आगाह किया था, आपके साथ कोई घटना घट सकती है। जिला प्रशासन ने भी सुरक्षा हेतु अंगरक्षक भेजा, पर स्वर्गीय चौधरी इन शब्दों में लौटा दिए, और मेरे पास वैसा वोडरी नहीं है, मुझे गार्ड की ज़रूरत पड़े। सचमुच चौधरी जी अज्ञात शत्रु थे। वहीं डॉक्टर देव कुमार चौधरी ने कहा कि मेरे पिताजी दलित परिवार से आते थे, इसलिए उनके साथ पार्टी ने पक्षपात करने का काम किया है। उन्हें जो सम्मान मिलना चाहिए वह उन्हें नहीं मिला। अभी भी समय है स्वर्गीय ईश्वर चौधरी को भारत रत्न देने के साथ उनके नाम पर बने शहीद ईश्वर चौधरी हॉल्ट पर बुनियादी सुविधा दे सरकार। जिले के लिए, मगध क्षेत्र के लिए, बिहार के विकास के लिए लगातार सड़क से लेकर संसद तक आवाज़ को बुलंद करने का काम करते थे और उनके कार्यकाल में गया जिले का, मगध प्रमंडल का और राज्य का काफ़ी तेज़ी से विकास हुआ जाकर। और जनजन के नेता थे, आम लोगों के बीच रहने वाले थे, जाकर बिना आरक्षक बिना गार्ड के रहते थे जाकर। आज कोई भी बनता है तो सुरक्षा के लिए सरकार देती हुई जा करती है, लेकिन उस समय वो एकदम निहत्थे और किसी का आपको मदद नहीं लेते थे, एकदम निर्भीक। आज आप शत्रु नेता थे जाकर, आज रहे नहीं जाकर। उनकी हत्या इसी गया जिले के कठोतिया में कर दी गई, उग्रवादियों के द्वारा जाकर, रहे नहीं जाकर। उस समय की सरकार जो थी वो जाँच करा भी नहीं पाई ठीक तरीके से जाकर। तो आज हम सबों के बीच में नहीं है, उनकी कमी खल रही है। उनके निधन से बिहार को, मगध को, गया जिले को अपूर्णी क्षति हुई है। हम उनके चरणों में श्रद्धा समर्पित करते हैं, श्रद्धांजलि देते हैं। ईश्वर चौधरी हॉल्ट आज भी उपेक्षित है। बिल्कुल, अभी हमारे साथियों ने, माननीय अपने मित्रों ने, अपने सब लोगों ने, प्रदीप वात्सल्य नेता जो है चन्नू बाबू जी, चन्नू बाबू हैं, बालाजी हैं, प्रमोद चौधरी जी, सारे नेताओं ने बातों को रखा है कि हम सबों के मांग पर भारत सरकार के रेल मंत्री ने नाम घोषित किया था चौधरी हॉल्ट। आज सुविधाओं का यहाँ पर अभाव है। निश्चित तौर पर हमने कहा है स्मारक पत्र दे दीजिए जाकर, माननीय रेल मंत्री भारत सरकार को लिख करके उन कमियों को पूरा कराइए। आस्था की जो बात है, ये रेलवे का जमीन है ना, है? रेलवे की जमीन में न प्रेम जी कुछ करेंगे न हम करेंगे। हमको झूठ बोले नहीं आता है, ठगे वाला हम आदमी नहीं है। इसमें हम लोग डेलीगेशन बना के, हम लोग, हमारे एमपी हैं, केंद्रीय मंत्री हैं जीतन राम मांझी, हम लोग केंद्रीय मंत्री से मिले डेलीगेशन बना के। उसमें आप लोग कहेंगे तो मैं भी साथ चलूँगा, और चल के केंद्रीय मंत्री जब आवे तो हम लोग चल के और केंद्रीय मंत्री जी से मिले और मिल के इस बात को एक प्रस्ताव बना लीजिएगा पहले ही, और मिल के हम लोग इस बात को रखेंगे। वो यदि जरूरी समझेंगे, यदि अकेले वो मिल के रेल मंत्री से मिल के इस काम को करावेंगे तो फार बेटर। यदि वो चाहेंगे कि नहीं एज एमएलए आप भी चलिए, तो मैं भी चलने के लिए उनके साथ तैयार रहूँगा। रेल मंत्री जी से उनका ध्यान करा दिया गया, लेकिन हाँ, हम लोग चल के उनसे मिलिए और कैसे काम हो, कैसे काम हो इस पर सोचना चाहिए। और प्रमोद जी, आप एक काम कीजिए, चंचल बाबू दोनों, कि ईश्वर चौधरी जी का जो फोटो हो, जैसे बैठे हुए हैं इसी टाइप का, सुनिए ना मेरा बात, उस फोटो को आप लेके मेरे डेरा पर हमसे मिलिए और उस फोटो को हम लोग देख लेंगे, सेलेक्ट कर लें, और उसके बाद पत्थलकट्टी में
वो फोटो हाफ बनेगा। हम लोग पथलकट्टी में चल के या आप लोग के भेज के हम आपको लोग चलना होगा। उसको बनवावेंगे फोटो के और यहाँ स्थापित कर दीजिए। चलिए बिल्कुल। उनका की 34वीं पुण्यतिथि है और उनका पुत्र होने के नाते मैं गया की जनता को यह कहना चाहता हूँ कि उन्होंने जब तक वो इस धरती पर रहे गया का उन्होंने सर्वांगीण विकास किया और उसके लिए तत्पर रहे। हमेशा गया के लोगों के लिए के बीच ही रहे और हमेशा उनके बारे में सोचते रहे। गया का विकास करते करते और 15 मई आज से ठीक 34 साल पहले 15 मई 1991 को उनकी निर्मम हत्या कर दी गई। उनके नक्शे कदम पर चलना है, ऐसा आज हम लोग संकल्प लेंगे और गया के लोग आज भी उनको याद करते हैं। अभी सुबह हम लोग स्वर्गीय ईश्वर चौधरी हॉल्ट पर माल्यार्पण करने उनके प्रतिमा के पास गए थे। वहाँ पे हमने माल्यार्पण किया। करीब करीब 22 साल हॉल्ट बने हुए भी हो गया है। तो भारत सरकार और रेल मंत्रालय से मैं ये मांग करता हूँ कि उस हॉल्ट पर स्वच्छ जल शीतल जल पीने की कोई व्यवस्था नहीं है। वहाँ पर स्वच्छ शीतल जल पीने की व्यवस्था की जाए और भारत सरकार से मांग करता हूँ कि स्वर्गीय ईश्वर चौधरी जैसा नेता जो बिरले ही मिलते हैं अब इनको भारत रत्न की उपाधि दिया जाए, ये मेरी मांग है। यात्री सुविधा भी बहुत नहीं है वहाँ पे, शेड यात्री भी नहीं सुविधा है। नहीं है। शेड जो है उसका लंबा शेड होना चाहिए, उसमें शेड नहीं है। मूर्ति को लेकर भी आदमकद मूर्ति लगाने की बात हो रही थी। आदमकद वहाँ पे तो हट पे मूर्ति है। आदमकद मूर्ति लगाने की बात बहुत पहले एक बार हुई थी राय काशीनाथ मोड़ पर, लेकिन वो बात आई गई हो गई। भाजपा को कम से कम इस पर ध्यान देना चाहिए। आज के डेट में भाजपा से भी मैं सवाल करना चाहता हूँ। भाजपा ने एक भी तस्वीर अपने कार्यालय में स्वर्गीय ईश्वर चौधरी का नहीं लगाया है। इधर तो मैं काफ़ी दिनों से जिला कार्यालय में गया नहीं, पता नहीं जिला कार्यालय में है कि नहीं, लेकिन प्रदेश कार्यालय में तो नहीं है, ये कन्फर्म है। कम से कम प्रदेश कार्यालय में तो होना ही चाहिए। राष्ट्रीय स्तर के नेता थे वो, जिस समय पूरे जनसंघ में सिर्फ 2 सांसद जीत के गए थे। हमारे पिताजी भी स्वर्गीय ईश्वर चौधरी उसमें थे। तो राष्ट्रीय स्तर के नेता थे। कैलाश जी के साथ उनका उठना बैठना था, अटल जी के साथ बिना रोक टोक वो उनके घर पर जाते थे। इस तरह के नेता का एक चित्र कम से कम केंद्रीय कार्यालय में भी दिल्ली में होना चाहिए, लेकिन ये सब है नहीं। भाजपा इस मुद्दे पर सवालों के घेरे में है। क्या लगता है कि भाजपा की मतलब सवर्णों की मतलब हम कह सकते हैं कि चूँकि इनको अगर उपेक्षित किया गया है तो सिर्फ इसी कारण से कि मतलब जो है वो देखिए कुछ हद तक इसमें है सच्चाई, कुछ हद तक इसमें सच्चाई है। स्वर्गीय ईश्वर चौधरी अगर उच्च जाति के होते तो आज इनकी स्थिति भाजपा में कुछ और होती और कार्यालय में इनकी तस्वीर होती है और राष्ट्रीय स्तर पर कम से कम प्रदेश स्तर पर इनका पुण्यतिथि मनाया जाता। लेकिन दलित होने के कारण ऐसा लगता है कि उपेक्षित। पूरा परिचय। हाँ, परिचय दे दीजिए, अपना परिचय दे दीजिए। मैं डॉक्टर देव कुमार चौधरी, पुत्र स्वर्गीय ईश्वर चौधरी, पेशे से MBBS डॉक्टर।